हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। कण कण में समाहित समरसता का ये प्रसार है। सीखा इससे आगे बढ़ना, सीखा इससे आगे बढ़ना, सीखा जीवन को जीना, नवीनतम के क्रम को पहचानना, यही है आधुनिक जीवन की संरचना। विश्व बंधुत्व को परिभाषित करना, विश्व बंधुत्व को परिभाषित करना, एकता को सदैव प्रसारित करना, दिव्य गुणों से परिमार्जित होकर, यही है। अब हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं जो ये 5-day ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कंटेंट एनरिचमेंट एंड पेडागोजिकल स्किल्स इन टीचिंग ऑफ हिंदी। तो आई थिंक कि हमारे बीच जितने भी महानुभाव हैं सब भली भांति परिचित हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। हम इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो है लेक्चरर्स एंड सीनियर लेक्चरर्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ जम्मू डिवीजन। मैं सभी का इस से आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है इनका एक ही हमारा मकसद होता है कि हमारी जो टीचिंग स्किल्स है या स्किल्स जो भी हमारे क्लासरूम में यूज होती है उनको इम्प्रूव करना, जिसके ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि आप सभी जानते हैं कि ये जो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ इस इंस्टीट्यूट से होते हैं तो इनकी जो डायरेक्शन हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब जो भी हमें कोऑपरेट करते हैं गाइडलाइंस देते हैं। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी। आएंगी कि टीचिंग जो है ये हर दिन आदमी कुछ ना कुछ नया सीखता है। आप एज ए रिसोर्स पर्सन भी आपने एक्ट करना है और यहाँ जो है वो ग्रुप डिस्कशन भी होगा, क्या क्या आपके ग्रे एरियाज हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है और हमारे सामने 4 लक्ष्य हैं। यहाँ पर इसलिए आए हैं कि ताकि हम हिंदी जो सब्जेक्ट या लैंग्वेज आप कहेंगे तो उसको कैसे हम भरोगे। तो मैं आपको एक अंदर की बात कहूँ कि हम गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी लाना चाहता है कि हिंदी को भी इक्वल, जैसे हमारा उर्दू है, इंग्लिश है, बाकी सब्जेक्ट से स्कूलों में हम उनका एक ही दर्जा देंगे। अदरवाइज़ हमारा यहाँ था जो प्रेजेंट पोजीशन हमारी थी उर्दू और हिंदी, आपके पास 2 ऑप्शन थी, दोनों में से एक चुनना था, उर्दू सब्जेक्ट या हिंदी सब्जेक्ट। लेकिन अब वो नहीं होगा, आर उसमें ख़त्म हो जाएगा, ORR। तो उसमें ले गए और जंगली जानवरों के साथ रहा और उसकी भाषा ही नहीं बन पाई, वो वैसा ही रहा जैसा वहाँ की उसकी वो साउंड्स उसने सुनी थी। तो भाषा का तो इतना प्रबल प्रभाव है हम सब की जीवन पर कि हम जैसा जैसा सुनते जाते हैं वो हमारी थोड़ी थोड़ी बात करते हैं कि ये जो चारों कौशल हैं ये हैं क्या, और इन कौशलों को हम अपनी क्लास में चीज है वो है समझने की। ठीक है, लिखने में किसी भाषा के व्याकरण को समझते हुए अपनी बात को लिखित रूप में व्यक्त करना शामिल है। लिखने में डायरी लेखन, किसी सवाल का जवाब लिखना, नोट्स लिखना या अन्य किसी तरीके से लेकर हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरे के प्राप्त होगा। और भाषा ज्ञान देने का महत्वपूर्ण माध्यम तो है, लेकिन विनम्रता ये है कि हमारी मानसिक संकीर्णता या हिंदी के प्रति हम जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हमारे सामने आने से पहले ही लुप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कई बार कि दूसरी भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा, विदेशी भाषा का हमारे ऊपर इतना प्रभाव है कि हम इस
अभी तक दुनिया चली है, जो हमारी रिटर्न में डॉक्यूमेंटली अब आ रही है। अब जेल में डाल दो तो शायद हमें इतना बढ़िया लिटरेचर आज नहीं मिलता। और यही कारण है कि जो हिंदी का जो भक्ति काल है, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर, जैसे हिस्ट्री में कहते हैं ना, गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त वंश का गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ऐसे ही हिंदी का जो है गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर। नोट्स निकालते हैं, उसमें लिख देते हैं हम मार्केट जा रहे हैं, हमें ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है, कि ताकि हम भूल ना जाएं। तो लिखने का ऐसे हमने ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है तो भी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए, बार बार कौन मार्केट जाएगा, है ना। तो वर्ण है, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से हैं ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, सबको आते हैं। आ ई उ री ए ओ। आइए मैम, आइए, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब जो मैं बोल रही हूँ वो इनको करना है, और जो मैं कर रही हूँ वो आपको नहीं करना है। शुरू, ठीक है। मेरा हाथ मेरे सर पे है, करें ना आप क्यों देख रहे हैं? नहीं करना है, देखो मैं कह रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको करना है, जो मैं बोल रही हूँ आपको करना है ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जो मेरा हाथ उंगलियों में है, ओ सर है हिंदी, जिसने कला को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं जिस रिसोर्स पर्सन को आपके सामने बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर भगवती देवी जी, जो कविता को पढ़ते हुए बच्चे में कौशल जो है वो स्ट्रांग होता है। मैंने पहले कहा कि हम हुनर जो है वो किसी में ला नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति या हर एक बच्चा एक हुनर के साथ पैदा होता है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जिस बच्चे में जो हुनर होगा उसको लालच होगा, वो उस कक्षा से अपने हिसाब से। अब तो टीवी पे इंतजार नहीं करना आपको क्यों चलने का, अब तो कार्टून्स में भी आएगी। हाँ जी कार्टून। तो अगर वो डीडी पे बहुत अच्छी आई थी रामायण और महाभारत, और उसी ने हमें महाभारत रामायण को याद करा। हमें पूरा पता चला उसमें कौन अर्जुन है, कौन कृष्ण है, कौन क्या है, सारे पात्र हमें वहाँ पे, और कैसा उनका ड्रेसअप है, कैसा पहनावा है उनका, कैसे बातचीत करने का, वो हमें वहीं पे पता चला था। बात तो ठीक है, लेकिन वही है ना, हमारे 11 ओपन सोर्स से मतलब मेरा है फ्री, विदाउट एनी कास्ट। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वर्ल्ड, is changing the world and will continue to change the world। नहीं है कंप्यूटर में, आप पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि सबसे टॉप पे वो एक्चुअल एड्रेस देगा उसके रिलेटेड, वहां पे ही नीचे आ रहा होगा www.mentimeter.com आ रहा है जी। इसको ओपन करिए, खाता हूँ मम्मी मैं खाता हूँ, है ना अभी तक, तो थोड़ा सा बच्चों को पहले से ही थोड़ा सा लाड में हम बच्चों को खुद ही खराब कर देते हैं, तो उनको भी व्याकरण के जो भाषा जो है ना तो वो गड़बड़ हो जाती है। फिर व्याकरण भाषा के सर्वमान्य नियमों व सिद्धांतों का विश्लेषण करता है तथा इसके उपरांत भाषा को परिष्कृत। यही तो हो रहा है, यानी कि एक ही पढ़ाने का तरीका मुझे लगता है कि हम तथाकथित किताब पकड़ी और उसको पढ़ा दिया, जब बच्चों से पूछ लिया कि इसका नायक कौन है, इसका ये है, चलो वो तो हम बच्चे की वो नॉलेज टेस्ट करते हैं कि बच्चे ने पुस्तक खरीदी है, पुस्तक पढ़ी है ना, टेक्स्ट पढ़ी है कि नहीं, वो उसके लिए जरूरी है। लेकिन बच्चे को उस कहानी पढ़ाकर उसको फायदा क्या हुआ, उसको लाभ क्या हुआ, उसने इस कहानी रस खान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे, सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी।
परिचय है हमें इस भाषा से, तो इसका एक नाम खड़ी बोली भी है। बहुत बार आपसे या इस सवाल से टकराव आपका रहता ही होगा कि खड़ी बोली या हिंदी को खड़ी बोली क्यों बोला जाता है। किसी को कोई सटीक जवाब आप आता हो तो वो बात करे कि खड़ी बोली। जो मुझे रिफ्रेश करा दिया, थैंक यू सो मच सर। और इसके अलावा कल जो है डॉक्टर शबनम जो है इस वक्त हमारे सामने यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी एक्टिविटीज के दौरान जो है वो हमें जो है वो बिजी रखा और इसके अलावा बहुत नई चीजें जो है वो सिखाई। तो हम कोशिश करेंगे कि जिन तकनीकों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, पीपीटीज यूज की है, तो हम भी जो है वो हिंदी के, हमें अभी बाकी सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लगता है जो डॉक्टर लक्ष्मी मैम ने जो है वो हमें नई नई चीजें जो बताई, लेकिन उनके लिए घंटे की क्लास जो है वो काफी नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है कि 5 दिन या 10 दिन की वर्कशॉप और होनी चाहिए ताकि हम और अच्छे से सीख सकें। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें जो है डॉक्टर संजीवनी आए, जहाँ पर बहुत ही होनहार और एक क्या कहेंगे कि ज्ञान का भंडार थे, जिन्होंने लेखन कौशल की महत्ता पर व्याख्यान दिया। बहुत ही प्रभावपूर्ण और रोचक था। मेरा उनको शत शत नमन है। फिर डॉक्टर भगवती देवी जी आए, उन्होंने शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत साहित्य को पढ़ाने की प्रक्रिया, अत्यधिक रोचक भाषण था उनका, और वो भाषण जो था वो भावों से भी भरा हुआ था, भावों से ओतप्रोत भाषण था। श्री राकेश जी आए, हमारे ही कुलीग हैं और हमारी ही डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से, जिन्होंने नाटक को अंधा युग, पर्टिकुलरली अंधा युग को पढ़ाने की जो एक तरीके थे वो इन्होंने बहुत बाखूबी जो है वो समझाए हैं। मैं समझता हूँ बहुत बाखूबी समझाए हैं, तो इनका भी धन्यवाद। उसके बाद मैडम लक्ष्मी जी जहाँ आए, जिन्होंने, मैडम लक्ष्मी जी जो हैं इन्होंने तो हमें एक नए चक्रव्यूह में डाल दिया है, और वो चक्रव्यूह मैं समझता हूँ कि वो उस चक्रव्यूह से हमें निकलना पड़ेगा। तो ज़्यादा मुझे काव्यशाली में बात करना थोड़ा इतना वो लगता नहीं है कि मैं इनकी तारीफ में कोई एक शेर कहता, लेकिन वो मुझे आता नहीं। और जाकर हम वापस लौटकर वाकई में रिफ्रेश होकर जाएंगे, और यहाँ आकर जो है बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे सहकर्मियों से या शिक्षा मित्रों से हम मिले, बड़ा अच्छा लगा। और हालांकि मेरा कोई बैचमेट यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि जब एक तरीके से हमें बताया कि किस प्रकार से व्याकरण का एक पहलू हम दूसरे के साथ जोड़कर बच्चों को और भी रोमांचित और भी रोचक तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। कैसे पर्यायवाची को जो है अनेकार्थी शब्दों के साथ जोड़ा जा सकता है, एक पर्यायवाची को दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। वो बहुत ही मतलब सीखने वाली छोटी छोटी बातें थी, सीखने वाली बातें थी। और कोशिश करेंगे हम कि जो कुछ भी सीखा है उसको हम अपने, गुजारिश रहेगी कि अगला जो भी ट्रेनिंग हमारा जो शुरू किया जाए उसमें खास तौर से 1 या 2 दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाए। चाहे आप और कोई लेक्चर रखें ना रखें, लेकिन हमें कैसे इस स्मार्ट बोर्ड से लेकर इसको ऑन कैसे करना है, किसको ऑफ कैसे करना है, कैसे संचालित करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम आपको देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हमें डेली लाइफ में कैसे हम अपने बच्चों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ सिखाने की कोशिश भी की है। लेकिन इसके लिए एक पूरा सत्र होना चाहिए जिसमें हम पूरी तरीके से इसी के ऊपर कमांड जो है वो हासिल कर सकें। और साथ ही साथ में कल जो हमारे 2 टीचर्स आए थे, चाहे उससे पहले डॉक्टर भगवती थी, कल मैम थे पद्मेश्वरी देवी जी, सबसे पहले तो जितने प्यार से, जितने भावों के साथ वो हमें समझाते हैं, कितने ठहराव के साथ, वो कहीं ना कहीं हमें ना सीखने की ज़रूरत है। हम जब पढ़ाने लगते हैं तो शायद हमें वो उतना ठहराव नहीं आ पाता जितने हम इन दिग्गजों को देखकर सीख पाए हैं। तो अंत में यही कहना है, आशा बरी जिसका नाम है हिंदी, एक भाषा है आशा बरी जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल एक जुबान नहीं, देश के माथे की है बिंदी। हिंदी हमारे